की घास फूस की कुटिया बनाओगे, सांवरिया को जब मैं मंदिर बनाओगे, सांवरिया को में मंदिर बनाओगे, घास फूस की कुटिया बनाओगे, घास फूस की कुटिया बनाओगे, सांवरिया को जब मैं मंदिर बनाओगे, सांवरिया को में मंदिर बनाओगे, मैं तुलसी के बाग लगा, मैं तुलसी के बाग लगे, तेरे महलों में आग लगे, राजे तेरे महलों में आग लगे, राजे तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली सत्संग में राणा, मेरे भाग जगे, राजे तेरे महलों में आग लगे, राजे तेरे महलों में आग लगे, राजे तेरे महलों में आग लगे। गोविंद जी का नाम जपोगे, गोविंद जी का नाम जपोगे, राधे राधे श्याम जपोगे, राधे राधे श्याम जपोगे, गोविंद जी का नाम रटोगे, गोविंद जी का नाम रटोगे, राधे राधे श्याम जपोगे, राधे राधे श्याम रटोगे, जम बिगड़े ही काम बने, जम बिगड़े ही काम बने, राधे तेरे महलों में आग लगे, राधे तेरे महलों में आग लगे, राधे तेरे महलों में सोना चांदी ना चाहिए तेरे सोना चांदी, क्या करूं मैं तेरे हीरे मोती, क्या करूं मैं तेरे हीरे ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए हीरे मोती, जम गहरा ही दाग लगे, जम गहरा ही दाग लगे, राधे तेरे महलों में आग 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 बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे हरे हरे महादेव शंभो। आज महाराज जी हुआ क्या? वो चंचुला का क्या हुआ? लाइट आ गई।
यार बंद करेंगे फिर चालू करेंगे। हेलो जय राधे राधे राधे। अब मैया जी आपने कथा को सुना, कथा में क्या सुना? वह जो चंचुला थी और जिस इतना पति के कहने पर ऐसी बिगड़ी कि वह वेश्यावृत्ति करने पर पैसा लेती, उससे जो धन मिलता उससे दोनों जन खूब ऐसो आराम से रहते। मरने के बाद ऐसे उनके पति को क्या बनना पड़ा? पति मर गया। पति के मरने के बाद महाराज पिशाच बना। पिशाच बनने के बाद क्या? विंध्या भवते पिशाच ही गिरो पापी भयंकर। बहुत बड़ा पापी था ना, इसलिए मरने के बाद महाराज घोर पिशाच बना। इधर बिंदु के मर जाने पर बहुत समय चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भैयाओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। यद्यपि उसके तीर्थ में श्रद्धा नहीं थी, फिर भी तीर्थ यात्रियों के साथ संग में प्रभाव से उनके तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह अपने भाइयों के साथ वापस आई और हुआ क्या महाराज? बंधुओं के साथ मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी किसी शिव मंदिर पर। एक ब्राह्मण शिव कथा कह रहा है। संयोग ऐसा था उसी समय कथावाचक नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे और ये बात को सुन करके चंचुला चली गई और कथावाचक कह रहे थे, ये साजार तारा नर के यामी गिरा संतप्त लोक पराधीन जो आज महाराज जी मंदिर में कथा गा रहे थे, कथा में बता रहे थे, जो भी व्यक्ति पर स्त्रियों का, पर पुरुषों का, जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, पर स्त्रियों का व्यवचार करता है या करती है, तब वो मरने के बाद यमलोक में जाते हैं महाराज। तब यम के दूत महाराज देखो, जब मरने के बाद बड़ा दुख मिलता है महाराज। अस्मर मंदिर योगी मार्ग में तपते हुए लोहे पर परिध जलाते हुए जलना पड़ता है। चंचुला ने जब बैराग को बढ़ने वाली कथा सुनी तो वह मरे भय के कांपने लगी कि हे भगवान, मैं तो कितने पुरुषों के साथ समागम की हूँ, मेरा क्या होगा भगवान? अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं। भय से कांपने लगी चंचुला। आज चंचुला महाराज बहुत जब कांप रही थी, ब्रह्मान तो श्रद्धया जन्म स्वधर्मा कृपा। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा यह दुराचार हुआ है। हे स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताएं जिस मार्ग पे चलने से मेरा ये पाप छेड़ हो जाए। यद लक्ष्या शुभासंख्य स्वर्गदेव विनश्यति मैनिंच देवया देवो देवता मधुसूदन। क्या करने से मेरा दुख धीरे धीरे कट जाएगा। हानि कर ली मेरे समान मूर्ख वाला कोई नहीं होगा। देखो मैया, जब तक हम आप अहंकार में डूबे हैं कि हमसे बड़ा सुंदर कौन, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन, हमसे बड़ा ध्यानी कौन, हमसे बड़ा धनवान कौन, तो मैया कुछ नहीं होने वाला हमारा आपका। लेकिन जैसे हम आप परमात्मा को हर अवस्था में याद कर लें तो भगवान की कृपा हम पर होती है। और रामचरितमानस में अनुसुईया जी कहती है कि अगर पति का अपमान कर लो तो क्या होता है। कहा, अरे पति पंचक परिपति रति कराई, रवरो नरक कलप सम कराई। पति पंचक परिपति रति कराई, रवरो नरक कलप सम कराई। सन
जन मैं सत कोटि दुखन समुझ नहीं सब नहीं कोटि अनंत फलद जन मैं सत कोटि दुखन समुझ नहीं सब दुख खेती जय राम जय राम जय राम आज चंचुला महाराज ये बात को सुन करके कांप रही थी। महाराज कांपते हुए महाराज के चरणों में गिरी, प्रभु आप ऐसा कुछ उपाय बताओ मेरा पाप धीरे धीरे कम हो जाए। महाराज आज चंचुला कहती है, महाराज थोड़े से सुख के लिए मैंने इतना घोर पाप किया महाराज, जिस पाप का व्याख्यान नहीं कर सकते, इसलिए महाराज मेरा कल्याण का कोई मार्ग बताओ। कथा संहिते नरके खंड दे न कृतानम, यह शिव भगवान की ऐसी कथा है महाराज कि नरक में मेरे शरीर के कई खंड हो जाएंगे, फिर भी भगवत नाम को अगर हम आप सुने हैं तो कल्याण हो जाएगा। महातने महादेव मददेव योधन, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं किसका आश्रय लूं और कौन मेरी रक्षा करेगा, बताओ प्रभु। आज चंचुला विचार करे। देखो महाराज अगर जीवन में पाप हर व्यक्ति करता है, कोई जानबूझ करके करता है, कोई अनजाने में करता है और कोई करने के बाद पश्चाताप कर लेता है। तो महाराज अगर पश्चाताप कर लिए तो पाप का दंड कम हो जाता है। तो आज चंचुला को बहुत पश्चाताप है ना कि मैं बहुत बड़ा पाप किया। आज चंचुला कहती है, किम करोमि क्वा गच्छामि, मैं किसके शरण में जाऊं जो मेरी मदद करे, मैं किसके शरण में जाऊं, किसकी पूजा करूं, कौन से मंदिर जाऊं, कौन से भगवान की आराधना करूं। आज चंचुला रो रो के कहती है, किम करोमि क्वा गच्छामि कौत शरणमाश्रये का सहस्रेव मालोके पत्नी नरैर्णे। अंत में चंचुला उन्हीं कथावाचक ब्राह्मण के शरण में चली गई। तो भी गुरु और जाकर के कहती है, क्या आप गुरु हो, आप माता हो, आप पिता हो, आप भगवान हो, अब मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जिस मार्ग पे चलने से मुझे उद्धार हो। आज बड़ा सुंदर बात बोलती है, त्वमेव गुरु ब्रह्मस्य माता त्वं पितासि च उद्धरोऽत्र मादीनां त्वमेव शरणं गतः। हे ब्राह्मण, अब मैं और मेरे गुरु आप हैं, मैं आप ही मेरे माता पिता हैं, आपके शरण में आई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण पत्नी ध्यान से सुनो, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ, शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। भोले भूत भावन भोले बाबा। सोचिए इतने बड़ी पापिनी के, इतने बड़े पापियों का जब शिव भगवान की आराधना करने से कल्याण मिल सकता है, तो हमको तो नहीं लगता कि हम आप इतने बड़े पापी हैं। भूल चूक कोई पाप हुआ होगा तो ये प्रभु की कृपा होगी तो हमारा आपका कष्ट दूर हो जाएगा। आज ब्राह्मण देवता कहते हैं, ध्यान से सुनो, मां है तेजते पत्रिम शिवस्य शरणं व्रजम, तुम शिव भगवान की शरण में जाओ। शिवानुग्रता सर्प पाप सयो विनश्यति, महादेव के शरण में जाओगे उसी समय तुम्हारा पाप क्षण हो जाएगा। काम ये समझ में ना आ रहा होगा ना, पूछ रही हो समझ में आ रहा है, ये पूछ रही हो है? आपको खूब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप हमारी तरह हैं। अपर जवाली मैया है, मुंडी हिलाने से काम चल जाए, क्या फायदा है? कहते ना अगर अंग्रेजी ना आवे और 2-4 दिन अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो वहां मुंडी हिला हिला के काम चला, कोई समझ भी नहीं पाएगा, काम भी बन जाएगा।
अब महाराज, हे ब्राह्मण धन्य थे जिन्होंने इस वेश्या को दुत्कारा नहीं बल्कि उसका कल्याण करने का उपाय बताया। कथावाचक ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने पश्चाताप किया है और पश्चाताप की अग्नि में बड़े बड़े से पाप भी भस्म हो जाते हैं। और महादेव तो ऐसे हैं जो कल्याण करने वाले हैं। हे दुज पत्नी, तुम शिव पुराण की कथा सुनो। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल चेहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार से अपने मन को निर्मल बनाओ और निर्मल बना करके भगवत नाम को जपो। उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है और चित्त भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाता है और भोलेनाथ मिल जाते हैं शिव में, शिव सन्निध हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम ऋषियों से मुक्त हो जाओगी, भगवान की कृपा तुम पर होगी। ऐसा कह करके कथावाचक ब्राह्मण ने चंचुला को कहा, जाओ और तुम जा करके भगवान की शिव सानिध्य में जाओ। आज कथा सुना रहे हैं गोकर्ण क्षेत्र संपूर्ण की कथा। आज गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला को सुंदर सी कथा को सुनाते हैं महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। भोले बाबा की कथा में चंचुला ऐसी मन लगा करके कथा सुनती हैं कि कथा सुनते सुनते वैराग्य आ जाता है। और पार्वती मैया की एक सखी है, उनका क्या नाम है बताओ? पार्वती मैया की एक सखी है, सखी का क्या नाम है? हाँ कुछ भी बताओ जो निकल जाए मुख से। पार्वती की सखी का नाम है चंचुला, जिनकी कथा आप सुन रही हो। इतनी बड़ी वेश्या फिर पार्वती मैया की सखी कैसे? तो लेकिन कहते हैं ना, देवाधिदेव महादेव का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। आज चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने देह को त्यागा, वैसे ही भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए दिव्य विमान वहां पर पहुंचा और भगवान के गणों ने चंचुला को उस दिव्य विमान पर आरूढ़ कर दिया। तत्काल उसे शिवलोक में पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही उसने त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा और ब्रह्मा दिव्य देवताओं भगवान शंकर की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान शंकर की कांति कपूर के समान है, गौर शरीर है। उन्होंने सभी अलंकार धारण है कर रखे हैं और उनके शरीर पर श्वेत भस्म लगाए हुए हैं। और चंचुला जा करके भगवान से निवेदन करने लगी। आइए हम आप भी भोले बाबा से 2 मिनट निवेदन करते हैं। चंचुला ने गजब सुंदर शब्दों में भोले बाबा को कहा, हे बाबा आपका रूप कैसा है? तो बाबा ने कहा कैसा? तो आज चंचुला सुंदर सा बता रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सुनाम शांतम हृदयारविंदे, सदा शांतम हृदयारविंदे, स्वगतं नमामि अहं भवामि, स्वगतं नमामि। बड़ा सुंदर से शब्दों में बाबा का नाम लिया। महादेव का रूप कैसा है? कैसा है? कपूर के जैसे। कपूर देखे हो आप? श्वेत वर्ण महाराज जी हैं, बिल्कुल कपूर के जैसे हैं। कर्पूर गौण करुणावतार, भक्तों पर क्या करते हैं? करुणा करते हैं। ए मैया, ए बहन जी, मोह पतो है दूध लाने का समय है भैया। अच्छा, अब
क्या और क्या नाम महाराज? भक्तों पर करुणा करने वाले, सदा वसंत हृदय। उनके हृदय में कौन बसता है? हृदय में किसका नाम लेते रहते महादेव बताओ? भुला गई भैया? राम जी का, सीताराम जी का नाम लेते हैं। और सीताराम जी का नाम जो लेता है कल्याण हो जाता है। और जब सीता नाम का नाम लेकर गान करते हो तो महादेव जी डमरू बजा करके नाचने लगते हैं और वहीं पर शिव तांडव हो जाता है। जटाटवी गल जल प्रवाहित सर गले वली लंबिताम भुजंगित कालिका। तो आइए ऐसे सीताराम जी के चरणों में बड़े भाव से सब भैया भी चलेंगे। अरे सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। इतना ही नहीं कहा, आगे और कहते हैं क्या? अरे मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय अभिनाथ प्रमाण नहीं पाएगा, आप तो प्रमाण नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। होगा वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधु संग राम रखे अंग रखिए। साधु संग राम रखे अंग रखिए। काम रखे चाल रखे काम रखे रखिए। काम रखे चाल रखे राम रखिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और क्या कहा? अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। बोल सीताराम भगवान के हर हर महादेव। ऐसे पतित पावन चंचुला का उद्धार होता है। जो भगवत नाम महाराज आज भोले बाबा की कथा को सुन करके चंचुला को उद्धार होता है। एक दिन चंचुला ने पार्वती मैया की जब मित्र बनी तो पार्वती मैया जी से बड़ी सुंदर स्तुति किया। हे मैया, आपके द्वारा मेरे पाप का क्षण हुआ है, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। बड़ा सुंदर सा स्तुति गाया। क्या गाया? अरे गिरिजे सतमास्तम सेविते सर्वदा नरो सर्वय सौख्य प्रदविशेषामो ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु ब्रह्माणी ब्रह्म स्वरूपिणी
सगुण गुण जाता सचदाता श्रेष्ठाय देवा विपुलस्य देवा। और बाबा का व्याख्यान करने लगी कि आपके बाबा का रूप श्रृंगार कैसे, तो क्या कहा? अरे शीश पे गंगा कंठ भुजंगा, 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 कोटि अनंत न जाने वाले, कोटि अनंत न जाने वाले, हाथ त्रिशूल है रास त्रिशूल है, हाथ त्रिशूल है वही डमरू के बजाने वाले, वही डमरू के बजाने वाले, वही डमरू के बजाने वाले। भक्त की कामना पूर्ण किए हो, भक्त की कामना पूर्ण किए हो, आज हमारी भी आई है बारी, आज हमारी आई है बारी, आज हमारी भी आई है बारी। भोले भूतनाथ भोले बाबा की जय। ऐसे सुंदर सा जब उन्होंने गुणगान किया, आज मैया जी बहुत खुश हैं। और आज मैया जी का चेहरा देखने लायक है महाराज। आज ना पार्वती मैया ऐसी खुश हैं कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने अपने सुनहरे शब्दों में लिख दिया कि मैया का चेहरा कैसे चमक रहा है। तो क्या कहा? अरे जय गिरिजा जय गिरिवर जय किशोरी और जय महेश मुख चकोरी, जय जय महेश मुख चकोरी, जय जगत जननी का मेरी चलने दो, बंदर आ रहे खड़े हो जाओ, प्रसाद बंद कर देंगे। महाराज बंदर आने करते हैं अब और कहा क्या? नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभय परव भय करनी, विश्व विमोहिनी सर्व विरोहिनी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। चंचुला ने माता पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आज माता पार्वती खुश हो गई। माता पार्वती ने कहा, तुम लोगों से क्यों आशा करती हो कि लोग मुझे सहारा देंगे? मैं आपको ये कहती हूँ, आज के बाद आप मेरे मित्र हो। आज के बाद माता पार्वती के मित्र हो गई कौन? चंचुला। अब मुझे पता है मैया जी के चेहरे का मन बता रहा है कि मन लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दूध का समय हो गया हो। कोई बात नहीं, तुमको तो मैं लाना, जिनको लाना उनके चेहरा देखो, इनको लाना देखो। अब महाराज आगे चल करके आज जब चंचुला की कथा, ऐसे पतित पावन पापियों की कथा सुनने के बाद कहते हैं महाराज,
जब महादेव की कृपा से ऐसे पतित पावन पापियों का उद्धार हो सकता है तो भगवत नाम की सुनने से हमारा भी क्यों नहीं। देखो मैया, महादेव की कृपा होती है तो घर में क्या क्या सुख वाले मिलते हैं, ध्यान देना। क्या? अरे तात मिले पुनी मात मिले, तात मिले पुनी मात मिले, भक्त मिले जो व्यक्ति सुखदाई, तात मिले जो व्यक्ति सुखदाई, राज मिलेगा जो वाज मिले, सब साज मिले मन पंचित पाई, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, वैकुंठ मिले वैकुंठ सुराई, सुंदर और मिले समाई, संत समागम दुर्लभ नाई, संत समागम दुर्लभ नाई, संत समागम दुर्लभ नाई। कहा क्या क्या अच्छा मिलता प्रभु की कृपा होती है तो क्या? पहले बताए पूरा पहला देश मिले तो देश बढ़िया मिला, फिर भेष बढ़िया मिले, फिर घर में पत्नी बढ़िया मिले, परिवार बढ़िया मिले, पति बढ़िया मिले। महाराज बड़ी प्रभु की कृपा है, राज मिले, गद्दी मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, तो सब मिलता है। और इन सब से ज्यादा अगर भगवान की कृपा होती है तो क्या मिलता है? अरे सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ ना भाई। ये भगवान की चर्चा बहुत दुर्लभ है महाराज। अब देखो मैया जी एक चीज बताएं, कलयुग में अगर कल्याण करवाना है करना है तो भगवान के नाम की रट लगा लो, भगवत नाम की माला जप लो तो कल्याण होगा। बोले कैसे? इसलिए बाबा ने सब बता दिया कि कलयुग में क्या क्या होगा और क्या करने से मनुष्य का कल्याण होगा। भैया मन कहीं भाग हुए तुम्हारे? हाँ, इसलिए मैं चुप हुआ। देखो कहाँ जा रहे हैं, बगल वाले दूर लाने जाते हैं। ओहो, चिंता मत करो भैया, बड़े जल्दी समापन होगा। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कह दिया कि भगवत नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। बोले कैसे? अरे कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुधीर भगवान के नाम को जपो और भवसागर से पार हो जाओ। एक भैया तीसरे मंजिला पे बैठ करके बहुत बड़ी सी माला लेकर के जप रहे थे ऐसे ऐसे वृंदावन धाम पे। तो लोगों ने गए हमारे आपके जैसे, बोले महाराज आप पागल हो क्या? अरे माला तुम्हें तो झोली से जपनी चाहिए, माला को एकाग्र मन से जपना चाहिए, माला को छुपा करके जपना चाहिए, और आप खुलेआम माला को ऐसे ऐसे जप रहे, ऐसे कहीं माला जपा जाता है? तो महाराज जी हंसे, बोले भैया ये कलयुग है, ऐसे ऐसे जपोगे तो कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे जपें? तो बोले महाराज राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा, कब प्राण जाएंगे छूट। तो महाराज ऐसे ऐसे जपोगे तो कब प्राण निकल जाए, इसलिए राम नाम का लूट है भैया, आंखों मूंद के लूट लो। इसलिए भैया भगवत नाम है को लूटो। और बिना सत्संग का ज्ञान नहीं, कहते ना बिन सत्संग
विवेक न होई विवेक न होई बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न होई राम कृपा बिन सुलभ बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। और देखो मैं एक बार बताएं, आप तो पहले की हमारी मैयाओं को देखो, ध्यान से सुनो। आप लोग तो विद्यालय गए हैं, 2 शब्दों का ज्ञान है। पहले की मैयाओं को कुछ नहीं आता था। हाँ, बेचारी विद्यालय का चेहरा नहीं देखा। पहले मैया पर्दा का बहुत ज्यादा जमाना था, तो कोई भी अगर दूर विद्यालय है तो मैया लोग पढ़ने नहीं जा पाते। और समय भी थोड़ा खराब था, परिस्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं था, किसी के पास पैसा था तो नहीं था। अरे आज ही आप 10 साल पहले चले जाओ महाराज, टूटे फूटे मकान में आप भी रहते थे। प्रभु की कृपा है, न जाने कब कृपा है जाए महाराज, समय बदलने में देर नहीं लगती। कहते ना, एक दिन महाराज जी तुलसीदास जी ऐसे थे ना, गलियों में भीख मांगते थे, कोई भीख नहीं देता था, गाली देकर के भगा देते थे, रोक करके आते और राम जी की तस्वीर के सामने बैठते, प्रभु ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु को नहीं भूले। हर तुलसी के दिन वे रहे मिलहि न मांगत भीख, कृपा भई जब राम की अतुल से हो गया। तो प्रभु की न जाने किस रूप में ठाकुर आएंगे और हम आप पे कृपा करेंगे। इसीलिए भगवत नाम को पूछते। पहले की मैयाएं कभी विद्यालय नहीं गई थी, आज हम आप लोग कितना देखो। मैं ये 3 प्रकार का स्नान होता है, थोड़ा जानिए। ये जीवन जीने की कथा में अगर आप आए और जीवन जीने की कला नहीं सीखे तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा महाराज, बहुत सुंदर शब्दों में समझाया कि महाराज भगवान की चर्चा, भगवत के नाम जो भी जैसे ले उसका कल्याण हो। पहले की मैयाएं कभी विद्यालय जीवन में नहीं गई थी। हमारे आपके स्नान का समय सुन लो। अगर हम आप 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे तक महाराज स्नान करते हैं ना, तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उसे देव स्नान माना गया है। वो भगवान का स्नान होता है, ठीक है। और 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो स्नान होता है वो मनुष्य स्नान है। उसमें आपको लाभ कम मिलेगा, जब मनुष्य स्नान करे तो लाभ कितना मिलेगा। लेकिन कुछ भैया है, जब सूर्य भगवान की रोशनी आती है तो उठ करके नहाते हैं, जो 11 बजे 12 बजे, तो महाराज वो राक्षस स्नान है, उससे स्नान से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए कोशिश करें सुबह जल्दी उठे। अब पहले की मैयाएं कभी विद्यालय नहीं गई थी महाराज। आज तो महाराज हमें हमारे पहले तो परिवार बहुत बड़ा होता था महाराज। पहले चक्कियां नहीं होती थी, मैयाओं को अपने हाथों से महाराज पीस करके खिलाना पड़ता था परिवार को। आप लोग को पता होगा, कहीं दूर की बात थोड़ी है। और फिर भी वो मैयाएं हमारी हर काम को करते हुए कभी विद्यालय नहीं गई है। सुबह सुबह झाड़ू लगाती है महाराज, कभी विद्यालय नहीं गई, भगवान का नाम नहीं जानती है, लेकिन जब झाड़ू लगाती है क्या गजब गजब का भजन गाती है महाराज। हे प्रभु, कभी भी इस गली में आना ना, तुम्हारा कल्याण कर देना। और गाती थी महाराज सुबह सुबह भोर में उठ करके, क्या झाड़ू लगा रहे हो, गा क्या रही है? अरे कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले
राम बन के आना, श्याम बन करके आना, शिव बन करके आना, जो भी बन करके आना, इस अबला की कुटिया के सामने आना तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। देखो मैया, जिस घर में हम आप रहते हैं उस घर को मंदिर कहा गया है। गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन गृहस्थ धर्म कब अच्छा लगता है, जब उस घर में भगवान का पूजा हो, आरती हो। देखो मैया, मांस मदिरा नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। आप 1 महीने भगवत नाम का माला जपो और घर में 1 बूंद शराब पड़ जाए, आपकी तपस्या भंग हो जाए। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि भैया नशा पत्ती घर में न हो। अब और महाराज जी झाड़ू लगाते लगाते और भी गाते हैं, अरे जिस भजन में राम का, अरे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम भजन बजाना चाहिए। कहा जिस भजन में, सोचो पढ़े नहीं है लेकिन कहते हैं ऐसा कोई गाना मत गाना जिसमें मेरे राम का, श्याम का और महादेव का नाम ना हो। और इतना नहीं महाराज, आज पहले का गाना भी गजब था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। और जाने का साधन वहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं महाराज, वहाँ तो पैदल जाना है, वहाँ तो पैदल जाना है, वहाँ तो पैदल जाना है, वहाँ तो पैदल जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। अरे महाराज क्या बताओ मैया जी, अब आप लोग बताओ, क्या वो मैया ठीक थी जो कुछ पढ़ी नहीं थी, भगवान का नाम जपती थी? आवाज, अरे महाराज वो छोरी जेल चलावे गए हैं, ऐसा ठुमका लगाएंगे भगवान भला कैसे, आँखियों से गोली मारे है भगवान। बता, अरे जिसका न कोई अर्थ है न महाराज कोई शब्द है, क्यों ऐसे गाना को गाना कहते हो महाराज? अरे भगवान को नाम लो, जिस गाना पहले कह रहे महाराज छोरी जेल करा, तो क्या मतलब है महाराज ऐसे गाना को सुनना हो गाना। अब आज इसी में महाराज अगर ब्याह हो तो गाना जरूर बजेगा। तो भैया कोशिश करो भगवत नाम में जुड़ते रहो। इसीलिए कहते हैं आप जिस परिस्थिति में हो, इस परिस्थिति में महादेव को भज लो, क्योंकि कल कैसा होगा कौन देखा है। कहते हैं ना, आज करे सो कल करे। कुछ मैया जी बैठी है घर पे, हाँ कल कथा सुनने जाऊंगी, आज रहने दो, हाँ बैठी रहो भैया। आज करे सो कल करे, कल करे सो पर में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। तो भैया इस कलकाल कलयुग में समय नहीं है, भगवान का भजन कर लो, क्योंकि भगवत नाम ही एक सार्थक है। अब आप लोग इस 7 दिन तक मैया जी तन्मयता से ऐसा लगे कि हम सब लोग कैलाशवासी हो गए हैं और महादेव हमारे सामने हैं। रोज महादेव को खूब भजन करो, खूब पूजन करो और रात में भजन गाओ, परिक्रमा लगाओ, नाचो कूदो, भगवान का खूब चिंतन करो। देखो भैया एक बात बताएं, आप लोग सोचते हो ना मैयाओं को इशारा करके थोड़ा खड़ी रह जाओ, क्यों नहीं खड़ी होती बताओ? सबके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर जी के दरबार में नाचे। क्यों? मैया जी ठाकुर जी के दरबार में वही नाचते हैं जिन्हें ये दिल से लगता है कि हे ठाकुर जी आपसे सुंदर किसी का दरबार नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए हमने बहुत नाचा, पर दुनिया में मेरा कोई ना हुआ। आपको दिखाने के लिए अगर आज नाचेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप देख लो तो जब मनुष्य दिल से खुश होता है, जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता परमात्मा के सिवा, तो अपने आप खुश होकर के, जैसे हमारी 2-3 मैया थी ना, आनंद ले रहे थे, सब आनंद ले रहे थे। प्रेम से बोलो, हाथ उठाओ ना, राधे राधे बोलो। हाँ, राधा नाम जपोगे तो सब राधा
कहते ना राधा नाम की, हाँ खूब सुंदर सुंदर भजन गाते ना। अरे राधा नाम की लगाई फुलवारी तो क्या होगा? अरे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। भैया कोई ऐसा आनंद वाला गो तो हाँ भैया जी आनंद ले, वाकई वाला वृंदावन में हरिलाल की। तो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी। चेहरा देखो चेहरा, अरे हाँ चेहरा देखो कौन खड़ी है। हे भगवान तुम्हारे ठाकुर जी भला करे। हे महादेव तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनको देखो दुनिया से क्या देखना। जय हो महादेव। अरे राधा रानी को हमारी प्यारी को, राधा रानी को हमारी प्यारी को, श्री
एक मैया जी प्रसाद बना लीजिए, एक मैया हमारी आरती बना ही ली है। देखिए महाराज जी, महादेव की कथा सुनने का नियम थोड़ा सुन लीजिए, ध्यान से आप लोग सुनना। कहते हैं सत्संग की महिमा से मनुष्य का कल्याण होगा। शिव कथा देखो मैया कहाँ पर हो तो फायदा करती, थोड़ा ध्यान से सुनना चौधरानी मैया। कहते हैं अगर शिव महापुराण की कथा किसी महादेव के मंदिर पे हो तो करोड़ों गुना फल मिलता है। अब भगवान की ऐसी कृपा कि बगल में किसकी मंदिर है, महादेव की। तो गजब प्रभु जी विधान। और दिन आज कौन सा है बताओ, दिन भी इतना सुंदर, क्या आप किसी को पता था? अरे हमको खुद ही नहीं पता था, हम तो सोच रहे थे, कह दिए हैं मैया लोग से पता ना आएंगी कि नहीं आएंगी। 9 बजे से इंतजार कर रहे थे, मैया हमारी आएंगी 11 बजे हैं। चलो कम से कम आई तो जिनके भाग्य में ना भैया कहो हमारे मैया लोग तो बढ़िया फल रख दो, बाकी से मिला फल रख दो, बाकी मिला। अब महाराज आगे चल करके थोड़ा काट लीजिए केला, केला काट लीजिए गर्म हो जाए तो केला थोड़ा काट लीजिएगा, काट के करोगे तो लेकिन तो आ जाएगा। ये मिला दी मैंने, चलो देख लेना, काट लेना। महाराज जी कहा शिव मंदिर पे हो तो करोड़ों गुना फल मिलता है। एक टाइम व्रत रह करके मैं आपको बताया, अगर कथा सुनो तो और फल मिलता है। अब महाराज जी भोले बाबा की कथा में ये सोचो ही मन की कथा हो रही है, ये सोचो कि भोले बाबा स्वयं हमारे कॉलोनी में आए और आकर के भोले बाबा के जीवन की कथा सुनो, भोले बाबा के विवाह की कथा सुनो, राम जी के जन्म की कथा सुनो, वामन भगवान के जन्म की कथा सुनो, राजा बलि को कैसे छलने गए। क्योंकि महाराज ये शिव महापुराण की कथा केवल सार है, और ऐसा सार है कि जिसको सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। देवस्थानम समारूढ़े सदा प्राणियाद्रजः अस्पतत देवाने देवता मधुसूदन। जब तक प्राणाणि देव शासन पर बैठे, कोशिश यही मैया जी किया करो, एक आसन पे बैठो, जब कथा संपन्न हो जाए तो खड़े हो जाए, बीच में आनंद लिया करो, कोई बात ना। हाँ, लेकिन कोशिश यही रहे कि आसन न बदला जाए और आसन लेकर के उठाया करो, उस आसन पे बैठा करो और जाते वक्त आसन लेके, क्योंकि भगवान की कथा हमेशा आसन पे बैठ करके सुनना चाहिए। देखो हमारे लायक जो था हमने व्यवस्था किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आसन आपके यहाँ होगी लेकर के आया। महाराज जी आसन पे बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। कथा में पूजन पाठ बढ़िया विधिवत कराएं। इसके बाद जो पुरुष भगवान की पूजा को ध्यान से कराता है, परिचित बनकर के कथा को करता है, सुनता है, उसके 7 जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसके पूर्वजों को कभी भटकना नहीं पड़ता, कल्याण हो जाता है। इसलिए ये पितरपक्ष के महीने में मैंने भगवान शिव पुराण की कथा करने का अवसर आया। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों पे, जो आप लोगों को सुनने और करने को मौका मिला। अब जो देखो मैया कथा का नियम है, कभी भी व्यास गद्दी पे बैठ करके गुटखा पान सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। कभी भी भगवान की कथा पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, इससे दोष लगता है। कभी भी भगवान की कथा सोते हुए नहीं सुनना चाहिए, इससे दोष लगता है। कभी भी भगवान की कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। नहीं मरने के बाद क्या बनना पड़ेगा पता है? छछूंदर, जिसे न दिखाई दे और न सुनाई दे। तो भैया निवेदन है कि कथवा में ऐसा मत काम करो कि हम आपको का बनना पड़े। हाँ, सब समझ रहे हैं? तुम्हारे की बोला भी था, 4 लोग बात कर रहे थे, तो भैया बात हो तो मत। अरे हमारी अयोध्या में तो बड़ा सुंदर सा गाना है, भैया जी देखो अयोध्या मतलब उस साइड के समझेंगे। देखो जब जीव आत्मा हमारे शरीर में जब मानव को चोला मिलता है ना, तो खूब निवेदन करते हैं प्रभु हमको मनुष्य का चोला दे दो, हम खूब आपकी सेवा करेंगे, खूब पूजा करेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और जब यहाँ पर आए तो भगवान को भूल गए, हम ही आप सब। तो वही जीवात्मा आज रो रो के क्या कहता है, क्या कहता है? अरे कैसे जाई। अब वही शर्म बस सोचता है, अब मरने का समय आ गया ना, सोचता है भगवान कौन सा मुख दिखाऊंगा, क्योंकि वहां बड़ा वादा करके आया था। अभी किसी से कर्जा आपसे मांगे, कहे तो हाँ भैया दे दूंगा, अब मौके पे ना दो तो
अच्छा लगेगा बता तो। अच्छा, और उसी जीवात्मा रो रो के क्या कहता है, अरे कैसे जाई, रो रो के कहता है, अरे कैसे जाई पिया जी के घरवा हो। और शरीर रूपी चुनरी है, इसमें क्या हुआ, चुनरिया में दाग लग गए। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा ना, सुनो। अरे कैसे जाई पिया जी के घरवा हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया जी के घरवा हो, चुनरिया दाग लग गए। हाँ, घर में जाके चारों यार बनोगे, घर में जाके चारों यार बनोगे। भूल गई वादा जो किया जिस गई, भूल गई वादा जो किया जिस गई। उसने बड़ा निवेदन किया था हमारा कि प्रभु मैं पूजा पाठ करूंगा, क्योंकि सच्चा पिया जी का घर कौन सा है, वही है। यहाँ से आज नहीं तो कल जाना है, ये तो ससुराल है हमारी, आज यहाँ है कल चले जाना है। इसलिए भगवत नाम को सोते जागते भजन करते रहो, नाम लेते रहो, सोते जागते उठते बैठते। तो सब मैया भैया खड़ी है जब, देखो चेहरे पे हंसी आ जाएगी। हाँ हमें पता है, सब मैया जी खड़ी है जब। और देखो आरती का मतलब होता है अपने दुखों से प्रभु को बताना। तो कोई यहाँ पर ये मत सोचो कि किसी एक की कथा है, कोई करा रहा है, आप सभी की कथा देखो भैया। अखंड ज्योत भी जलेगा। अभी परीक्षित जी भैया बोले कि महाराज जी मैं घी ले आऊंगा, मैं मैया जी घी लाई थी, घी गिर गया। तो मैया जी थोड़ा थोड़ा सब लोग घी ले आया, ले आएंगे सब लोग मैया जी थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर से। और एक अखंड ज्योत किसी मैया के घर दे देना, अभी जलवा दिया जाएगा और 7 दिन तक वो चलेगा। और आरती होने के बाद कुछ पैसा और एक पत्थर लेकर के काले कपड़े में सब बांध करके दे देना यार, अभी याद रखना। मान लो अब भूल जाऊं तो। आइए सब भैया भैया खड़े हैं जाए, और 2 लाइन के महाराज कोई भजन गाना गाओ नहीं आती। हरि ओम।